नमस्कार दोस्तों, मैं चर्चित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं इलाइट आईसीटी कोर्स के पार्ट 4 में, जहां पर हम समझने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप्स, जिसको हम बहुत ही आसान भाषा में एफईजी भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कि हम ये समझें कि फेयर वैल्यू गैप होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं और प्लस इनमें कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। ट्रस्ट मी, जब आप इस चीज को समझ जाओगे कि फेयर वैल्यू गैप में कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, देन आपका जो फेयर वैल्यू गैप की जो देखने का नजरिया है वो लाइफ लॉन्ग बदल जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि जो फेयर वैल्यू गैप आप यहाँ पे इस क्लास में पढ़ने वाले हो, इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप आपको किसी ने ना पढ़ाया होगा ना कोई पढ़ाने वाला है, मेरे अलावा ऑब्वियसली। मेरी ट्रेडिंग की 90% ऑफ द एनालिसिस सिर्फ एक फेयर वैल्यू गैप से ही चलती है। तो सिंपली अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस से बात करें तो फेयर वैल्यू गैप हमारा एक ऐसा गैप होता है जो कि पहली और तीसरी कैंडल के बीच में बनता है। यानी कि जो फेयर वैल्यू गैप होता है हमारा, आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये हमारी तीसरी कैंडल है, ये हमारी पहली कैंडल है, ये हमारी दूसरी कैंडल है। जो पहली कैंडल की रेंज होती है उसकी रेंज को अगर हम हाई और लो को मार्क करें वो ऐसे निकलती है, और तीसरी कैंडल की रेंज हमारी कुछ इस तरीके की निकलती है। तो इस रेंज में जब एक गैप आ जाता है, इन दोनों की रेंज में गैप आ जाता है, इस गैप को हम बोल देते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये हमारा बुलिश केस में आ रहा है क्योंकि प्राइस ऊपर तरफ जा रहा है। यही सेम गैप अगर प्राइस के नीचे जाते टाइम अगर बनता है तो उसको हम बोलेंगे बियरिश फेयर वैल्यू गैप। सिंपली आप इस कैंडल की रेंज को अगर यहाँ पे मार्क करो, पहली वाली कैंडल की और तीसरी वाली कैंडल की अगर आप यहाँ पे रेंज को मार्क करोगे, कुछ इस प्रकार की निकलती है, तो इनकी रेंज के बीच में गैप आ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मैंने, फेयर वैल्यू गैप आर क्रिएटेड बाय द स्मार्ट मनी। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आधे से ज्यादा लोग इस छोटी सी बात को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग हमेशा फेयर वैल्यू गैप में ट्रैप होते हैं। देखो दोस्त, स्मार्ट मनी जहां पर भी चार्ट में बाइंग या फिर सेलिंग करेगी, वहां पर फेयर वैल्यू गैप्स का बनना निश्चित है। वहां पे कंफर्म हमारा एक फेयर वैल्यू गैप का फॉर्मेशन होगा अगर स्मार्ट मनी ने वहां पर बाइंग या फिर सेलिंग करी है। तो जब भी प्राइस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आता है या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव आता है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग की जगह हम यहाँ पे इंपल्सिव बोले तो ज्यादा बेटर होगा। एक इंपल्सिव का मतलब समझ सकते हो, झटके से एक मूव आ रहा है, बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली यहाँ पे मूव आ रहा है। तो जैसे प्राइस हमारा बहुत ही फोर्सफुली ऊपर तरफ पुश होता है, फिर बहुत ही फोर्सफुली नीचे पे पुश होता है। और वो पुश क्यों होता है? क्योंकि इनके बड़े पैसे यहाँ पे लगते हैं। इनका जब बहुत ही बड़ा अमाउंट का पैसा लगता है तो प्राइस बहुत ही तेजी से यहाँ पे प्राइस जो होता है चार्ट में पुश होता है। तो इस वजह से यहाँ पर प्राइस में एक एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, एक इनएफिशिएंसी बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब इस फेयर वैल्यू गैप में होता क्या है ऐसा? इन फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है, ये एक तरह से फुटप्रिंट मार्क करता है स्मार्ट मनी यहाँ पर एंटर कर रही मार्केट में। जहां जहां फेयर वैल्यू गैप बहुत ही स्ट्रांगली बना है, इंपल्सिवली बना है, वहां पर समझ जाना स्मार्ट मनी वहां पे बाइंग या फिर सेलिंग में इंटरेस्टेड है। अगर फेयर वैल्यू गैप को नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट के साथ कंबाइन किया जाए तो इससे बेस्ट आपको प्राइस पढ़ने में कोई मदद नहीं कर सकता। आप सारी चीजें पढ़ लो, अगर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं पता यहाँ पर क्यों बन रहा है, एक रीजन नहीं पता उसके पीछे का, देन आपकी ट्रेडिंग बेकार है। आप आईसीटी कॉन्सेप्ट सिर्फ गैम्बलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये मेरा मानना है, कोई ऐसा रूल ऑफ थंब नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से फेयर वैल्यू गैप आपको हमेशा एक नैरेटिव और एक कॉन्टेक्स्ट के साथ ही पढ़ना चाहिए। और वो कॉन्टेक्स्ट कैसे निकाला जाता है वो भी हम आगे समझने वाले हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें कवर कर ली है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और हमारा कैसे ये बनता है, ये चीज हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। कि जैसे प्राइस में हमारा एक अपवर्ड मूव आया, यहाँ पर हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बना, तो इस फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है, इस फेयर वैल्यू गैप में स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स इन द सेंस, कैसे पेंडिंग ऑर्डर्स? यानी कि मेरा कहना यहाँ पर ये है कि फॉर एग्जांपल स्मार्ट मनी यहाँ पे डाउनवर्ड एक हेजिंग मारी, हेजिंग मारने के बाद उन्होंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपवर्ड यहाँ पे मूव उन्होंने करा। अब होता क्या है, लेट सपोज इन्होंने स्मार्ट मनी ने यहाँ पर 1000 लॉट यहाँ पे गोल्ड के इन्होंने लगा दिए, 1000 लॉट इन्होंने यहाँ पे गोल्ड की बाइंग मारी है। तो प्राइस में इतनी जल्दी यहाँ पे 1000 लॉट एक सेम प्राइस लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके 1000 की जगह केवल 500 लॉट्स के ही यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाता है। जो बचे हुए 500 लॉट्स होते हैं वो यहाँ पर अनएक्टिवेटेड रह जाते हैं, या फिर जिनको हम बोल सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर के रूप में यहाँ पर रह जाते हैं, इस इम्बैलेंस में, इस इनएफिशिएंसी वाले एरिया में। तो यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है, इसको अगर मैं बहुत ही प्रिसाइसली आपको बताऊं तो ये एक ऐसा एरिया होता है प्राइस का जहां पर स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। प्राइस वापस आता है, स्मार्ट मनी वापस से प्राइस को नीचे की तरफ ढकेलती है, और प्राइस नीचे आने के बाद इन पेंडिंग ऑर्डर्स को यहाँ पे टैप करता है, इन पेंडिंग ऑर्डर्स को लेता है, उसके बाद वापस से ऊपर तरफ जाता है। तो ये रीजन होता है स्मार्ट मनी क्यों फेयर वैल्यू गैप में प्राइस को रिट्रेस करवा के उससे बाउंस बैक करती है या फिर उससे रिवर्सल लेती है। तो आई होप आपको अब ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, फाउंडेशनल चीजें, कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, वो कैसे बनता है, प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेस करने क्यों आता है। अब चलिए जल्दी समझते हैं फेयर वैल्यू गैप में कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट निकालने के लिए आपको मैं यहाँ पर कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो एक फेयर वैल्यू गैप तभी बनता है जब स्मार्ट मनी कोई ऑर्डर लगाती है। वो ऑर्डर बाय का भी हो सकता है, वो ऑर्डर सेलिंग का भी हो सकता है। तो कोई सा भी ऑर्डर हो, तो ऑर्डर जैसे ही प्राइस में लगता है तब वहां पे हमारा एक फेयर वैल्यू गैप का फॉर्मेशन होता है। फिर जैसे ही हमारा फेयर वैल्यू गैप का फॉर्मेशन हमको मिल जाता है, आपको यहाँ पर कुछ सवाल खुद से पूछने हैं। अगर आपको सच में कॉन्टेक्स्ट निकालना है फेयर वैल्यू गैप के पीछे का, देन आपको खुद से ये कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे, जिसके जवाब भी आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल आपको ये पूछना है कि क्या जो फेयर वैल्यू गैप बना है उसके आसपास कोई लिक्विडिटी बनी है, क्या हमारे पास
कोई ऐसी लिक्विडिटी है जो हम टारगेट कर सकते हैं। देखो दोस्त, होता क्या है, जो प्राइस होता है हमारा वो हमेशा हमारा लिक्विडिटी पे ही चलता है। यानी कि अगर प्राइस में यहाँ पर लिक्विडिटी है, इस पॉइंट पे लिक्विडिटी है और प्राइस अभी हमारा इस जगह पे चल रहा है, ये हमारा करंट प्राइस है, हमारा सीपी मतलब करंट प्राइस अगर हमारा यहाँ पर है, तो हमारा प्राइस क्या करेगा, इस लिक्विडिटी का इसका टारगेट होगा। यहाँ पर प्राइस हमारा इसको टारगेट करेगा और प्राइस यहाँ पर इस तरह से इसको लेने जाएगा। तो अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना होता तो तुम्हें खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या यहाँ पर कोई लिक्विडिटी ऐसी थी इसको टारगेट करने के लिए प्राइस यहाँ पर जा सकता है। देन अगर आपको इसका जवाब मिलता है हाँ थी, देन आपका ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप बहुत ही सही फेयर वैल्यू गैप है। आपका इसमें एक कॉन्टेक्स्ट आपको इसमें साथ में मिल रहा है। अब इसको अगर मैं बेहतर तरीके से प्राइस में दिखाऊं तो आप सिंपली यहाँ पर आप इस एग्जांपल को स्टडी करो। यहाँ पर हमको सबसे पहले ये पूछना है क्या कोई प्राइस में लिक्विडिटी है ऊपर या नीचे। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर एक हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना है, तो हमें खुद से ये पूछना है कि ये जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना है ये स्मार्ट मनी के द्वारा ही बनाया गया है और स्मार्ट मनी डेफिनेटली नीचे जाना चाहती होगी, तभी तो यहाँ पर बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना है। तो अब हमें खुद से पूछना है क्या नीचे कोई लिक्विडिटी है। हमको यहाँ पर इस जगह लिक्विडिटी दिख रही है। आई नो अभी तक मैंने लिक्विडिटी कैसे मार्क की जाती है वो आपको नहीं बताया है, बट बियर विद मी, जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे आपको लिक्विडिटी समझ में आने लगेंगी। आपको चार्ट में कैसे लिक्विडिटी मार्क की जाती है, मेरे जो 3 पॉपुलर गोल्डन रूल्स हैं उन 3 गोल्डन रूल से आपको लिक्विडिटी कभी भी पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर उन्हीं 3 गोल्डन रूल से मैंने यहाँ पर लिक्विडिटी निकाली है। तो ये हमारी एक लिक्विडिटी है जो कि स्मार्ट मनी का टारगेट हो सकता है। स्मार्ट मनी इनके लिए ये टारगेट 1 होगा, इनके लिए टारगेट 2 ये होगा और टारगेट 3 इनके लिए ये होगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये बेरिश एफईजी आ रहा है तो इसमें हमारा एक कॉन्टेक्स्ट हमारा साथ में दे रहा है कि हाँ भाई नीचे हमारी लिक्विडिटी है, इसलिए यहाँ पर बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। और सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे प्राइस हमारा नीचे जाता हुआ आपको दिखेगा। अब दूसरा सवाल आपको खुद से ये पूछना है कि क्या प्राइस हमारा रिवर्स कर रहा है किसी हायर टाइम फ्रेम एफईजी से। यहाँ पर मैंने ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हमारा प्राइस एक छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ये प्राइस आया यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला गया, यही सेम चीज अगर हमारा 5 मिनट में अगर फॉलो होगा तो यही सेम चीज हमारी 1 घंटे के चार्ट में भी फॉलो होगी, यही सेम चीज हमारे 4 आवर के चार्ट में भी फॉलो होगी और यही सेम चीज हमारे डेली, वीकली, मंथली सभी चार्ट में फॉलो होगी अगर हम कॉन्टेक्स्ट के साथ देख रहे होंगे। लेकिन हमेशा याद रखना जो बड़े टाइम फ्रेम के एफईजीज होते हैं लाइक डेली, वीकली, 4 आवर, ये एफईजीज हमारे बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जो हमारे छोटे टाइम फ्रेम के एफईजी होते हैं लाइक 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, इवन दो ये एफईजीज हमारे उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये भी है कि जैसे मान लो ये हमारा एक प्राइस लेवल है जहां पर हमारे पास डेली का एफईजी पड़ा हुआ है और यहाँ पे प्राइस हमारा नीचे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक 1 आवर का एफईजी है, देन प्राइस विल नॉट रिस्पेक्ट दिस 1 आवर एफईजी। प्राइस यहाँ पर इस डेली के एफईजी को रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ पे इसको तोड़ देगा, 1 आवर के एफईजी को तोड़ देगा। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लो प्राइस हमारा यहाँ पर नीचे आता दिख रहा है हमको, लेट सपोज यहाँ पर प्राइस हमारा नीचे आ रहा है और नीचे आते आते यहाँ पर बेरिश एफईजी बन रहा है और हमको दिख रहा है कि नीचे यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पड़ी हुई है, देन वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्फ कि पहला कॉन्टेक्स्ट तो हमको मिल चुका है, अब दूसरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहीं से क्यों नीचे आ रहा है। तो हमें तुरंत यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमको तुरंत वहां पे चार्ट को स्विच करना है हायर टाइम फ्रेम पे और चेक करना है कहीं हायर टाइम फ्रेम का कोई एफईजी तो नहीं आ रहा है जिससे हमारा प्राइस रिवर्स कर रहा है। तो जैसे हमने फाइंड आउट किया कि नहीं यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का एफईजी है लाइक डेली, वीकली और 1 आवर, 4 आवर और 12 आवर, देन वी आर श्योर कि ये बेरिश एफईजी यहाँ पे सिर्फ इसकी रिएक्शन की वजह से ही आ रहा है, यानी कि हायर टाइम फ्रेम के एफईजी से रिएक्शन की वजह से ही आ रहा है। देन वी हैव 2 कॉन्फ्लुएंसेस, 2 नैरेटिव्स इन आवर साइड। पहला नैरेटिव की लिक्विडिटी है नीचे, दूसरा नैरेटिव कि हमारा हायर टाइम फ्रेम से भी यहाँ पे नीचे ढकेला जाएगा प्राइस। तो यहाँ पर हमको सिंपली इस एफईजी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इस एफईजी पे हमारा कॉन्टेक्स्ट बैठ रहा है, हम यहाँ से ट्रेड लगा देंगे नीचे के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ग्राफिकली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिकली अगर इस चीज़ को अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके की होती है। ये हमारा डेली का नेगेटिव एफईजी पड़ा है, डेली टाइम फ्रेम पे एक बियरिश एफईजी है। अब मैं आ चुका हूँ 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पर 15 मिनट में जैसे ही मुझको ये 3 बेरिश एफईजी दिखते हैं और नीचे मुझे यहाँ पर लिक्विडिटी दिख रही है, तो मैं पहला कॉन्टेक्स्ट तो मेरा ये कहता है कि लिक्विडिटी है तो ये टारगेट करने आ सकता है, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट मेरा ये कहता है कि नीचे यहाँ पर अगर एफईजी बन रहे हैं तो ये सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि हमारा हायर टाइम फ्रेम जो एफईजी है यानी कि डेली टाइम फ्रेम का जो एफईजी है वहां से हमारा रिएक्शन आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग इस एफईजी पे ट्रस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग सिंपली एक ट्रेड लगा के इस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कॉन्टेक्स्ट कैसे आपको निकालना है ये भी आप समझ लो।
अब आता है हमारा फाइनल कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमको लेना है क्या प्राइस ने कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ली है या फिर नहीं ली है। आई नो लिक्विडिटी अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई है, बट जब मैं पढ़ा दूंगा लिक्विडिटी आपको, देन यही जो आपको मैंने चीजें बताई हैं, ये सारी चीजें आपको दोबारा देखनी पड़ेंगी और आपको यहाँ पर क्लिक कर जाएगा जो मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए बियर कर लो, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, उसके नोट्स आप बना लो ताकि आपको कल को जब आप लिक्विडिटी समझ जाओगे देन आपको ये आसान लगे पढ़ने में। उसके बाद हमारा दूसरी चीज आती है, हैज एनी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल बीन टेकन। इसका मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास यहाँ पर इक्वल लोज पड़े थे, तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल है। तो जैसे ही हमारा प्राइस का डेली का इक्वल लोज यहाँ पे स्वीप होते हैं, प्राइस ने यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पे देखो इसको स्वीप कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर बेरिश एफिशिएंसी दे दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी भी नीचे डेफिनेटली होगी, हमारे पास यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप भी हो चुका है और यहाँ पर जो बेरिश एफईजी बना है ये हमको कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ यहाँ से प्राइस हमारा नीचे जा सकता है, क्योंकि प्राइस ने इस रेंज को स्वीप करके नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए इसको भी आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में अपने ले सकते हो। तो फाइनली अभी हम लोगों ने यहाँ पर 3 कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिए हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर 3 में से आपको 2 कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहे हैं या फिर केवल 1 मिल रहा है, देन ऑल्सो यू कैन गो विद दैट एफईजी। बट अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है देन यू शुड बी नॉट ट्रेडिंग दैट एफईजी। और रिमेंबर, ट्रेडिंग एफईजी विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट इज ओनली गैम्बलिंग। अगर आप एफईजी को सिर्फ इसलिए ट्रेड कर रहे हो क्योंकि किसी ने कह दिया कि एफईजी से प्राइस नीचे जाता है या ऊपर जाता है, देन आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हो। एफईजी ढूंढना है उससे पहले आपको ये 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। उसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ एफईजी। सबसे पहला टाइप हमारा एफईजी का होता है ब्रेक अवे गैप्स। ब्रेक अवे गैप्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एफईजी। ये एक ऐसे एफईजी होते हैं जिसको प्राइस जल्दी नहीं तोड़ पाता है। प्राइस ऑफन रिस्पेक्ट्स देम व्हेन आइडेंटिफाई विद द करेक्ट बायस। ये चीज हमेशा याद रखना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट तभी माना जाएगा अगर आप इसको सही बायस के साथ देख रहे होगे, सही कॉन्टेक्स्ट के साथ देख रहे होगे। बायस को ये अभी हम साइड में रखते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में ही सोचते हैं। अगर हमारा ब्रेकअवे गैप हमको स्पॉट हो जाता है और वो हमारे कॉन्टेक्स्ट के साथ सही बैठ रहा है, देन वो ब्रेकअवे गैप हमारा सबसे बढ़िया ब्रेकअवे गैप माना जाएगा। वो एफईजी हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एफईजी की कैटेगरी में आ सकता है, जो कि शायद ही फेल हुए चार्ट में। दे आर दी बेस्ट टाइप ऑफ एफईजी और ट्रस्ट मी, मेरी ट्रेडिंग में काफी बड़ा रोल होता है ब्रेकअवे गैप्स का। उसके बाद अगर मैं ब्रेकअवे गैप को चार्ट में दिखाऊं, इसका फॉर्मेशन दिखाऊं तो कैसे फॉर्मेशन होता है, सिंपली आप यहाँ पर देखोगे तो ब्रेकअवे गैप हमारा वही कंफर्म करता है जब थर्ड कैंडल जो होती है हमारी किसी भी एफईजी की, यानी कि ये वाली कैंडल, ये कैंडल हमारी बुलिश नेचर की कैंडल होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होगे बुलिश नेचर क्या होता है। बुलिश नेचर सिंपली मींस दैट कि इस प्राइस इस कैंडल में कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं दिखना चाहिए। सेलिंग प्रेशर इस कैंडल में कैसे दिखेगा? सेलिंग प्रेशर इसमें सिर्फ इसी तरीके से दिख सकता है जब इसकी विक बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर इसकी विक बहुत बड़ी हो जाती है, इसका मतलब है यहाँ पे सेलर्स इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन की कैंडल नहीं है या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है ये। अगर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है तीसरी वाली, तो ये हमारा ब्रेकअवे गैप भी नहीं होगा। सेम जब हम बेरिश केस का ब्रेकअवे गैप ढूंढते हैं तो हमें ये कोशिश करना है जो तीसरे नंबर की कैंडल होती है ये हमारी स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन कैंडल होनी चाहिए। अब सेलिंग कैंडल कब नहीं होगी ये समझना जरूरी है। सेलिंग कैंडल ये तब नहीं होगी जब इसकी विक बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी, यानी कि इसकी बॉडी की साइज से दुगनी हो जाए या फिर बॉडी की साइज के बराबर विक अगर नीचे तरफ आ रही है, इसका मतलब है ये हमारी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल नहीं है, ये हमारी नॉर्मल सेलिंग कैंडल हो सकती है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल जो होती है हमारी, वो यहाँ पर इसको हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैलिडेट कर सकते हो हमारी कौन सा ब्रेकअवे गैप है, कौन सा हमारा एक नॉर्मल एफईजी है। इसके अलावा भी अगर मैंने और अच्छे से आपको बता रखा है रिप्रेजेंटेशन से कि अगर प्राइस हमारा कुछ इस तरीके की विक बना रहा है या फिर कुछ इस तरीके की विक बना रहा है, देन ये हमारा एक ब्रेकअवे गैप नहीं बोला जाएगा। ठीक है, और ब्रेकअवे गैप में एक और कंफर्मेशन हमेशा रखना कि जब भी हमारी सेकंड कैंडल का जो हाई होता है ये विद बॉडी टूटना बहुत जरूरी है। अगर प्राइस हमारा यहाँ पे विद बॉडी इसको नहीं तोड़ रहा है देन इट्स नॉट अ ब्रेकअवे गैप। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड कैंडल का जो लो है बेरिश केस में, इसको विद बॉडी तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर विद बॉडी नहीं तोड़ रहा है देन इट्स नॉट अ ब्रेकअवे गैप। तो ब्रेकअवे गैप में आपको 2 कंफर्मेशन हमेशा लेनी है। पहली कंफर्मेशन कि प्राइस यहाँ पर विद बॉडी इसको तोड़े, हाई को या फिर लो को, दोनों ही केस मैंने बताए हैं। यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पर लो होगा, तो यहाँ पर विद बॉडी तोड़ना बहुत जरूरी है। और दूसरी कंडीशन, तीसरी कैंडल होती है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन होनी चाहिए बुलिश केस में, और जो बेरिश केस होता है इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बढ़िया ब्रेकअवे गैप फाइंड आउट कर सकते हो चार्ट में, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अभी हम वही सेम चार्ट में आ चुके हैं जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ही चार्ट में आपको सारी चीजें दिखा दूं ताकि आप मुझसे ये ना कह सको कि मैंने कोई चेरी पिकिंग करी हुई है। अब यहाँ पर हमारा ये जो कैंडल, ये जो हमारा एफईजी है, इसको हम बोलेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ब्रेकअवे गैप, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकअवे गैप इसको हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो तीसरी कैंडल है, यहाँ पर पहली कैंडल हमारी ये हो जाएगी, दूसरी कैंडल ये हो जाएगी, तीसरी कैंडल ये हो जाएगी। तो तीसरी कैंडल है इसको, इसमें हमारी विक ज्यादा बड़ी
नहीं आई है नीचे की तरफ की, और प्लस ये हमारी एक बॉडी क्लोजिंग भी कर रही है सेकंड कैंडल के लो पे, और ये हमारा एक ब्रेकअवे गैप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाता है। ये एक नॉर्मल एफईजी नहीं है, एफईजी के रूप में एक ब्रेकअवे गैप है। तो ब्रेकअवे गैप है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस इसको छूते ही या तो नीचे निकलेगा, और दूसरी चीज इसको प्राइस जल्दी तोड़ नहीं सकता। जल्दी बोल रहा हूँ इसको, मतलब ये नहीं कि हम कभी नहीं तोड़ सकता, यहाँ पे ये स्टिल टूट सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि ब्रेकअवे गैप को प्राइस जल्दी नहीं तोड़ता है। अब इसी के साथ आपको कॉन्टेक्स्ट हमेशा लेके चलना है। नीचे अपने को लिक्विडिटी दिख रही होगी, यहाँ पर ये नीचे सारी लिक्विडिटीज पड़ी हुई हैं, और 3 गोल्डन रूल जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे निकाली जाती है उसका आइडिया लग जाएगा। अंटिल देन प्लीज होल्ड डाउन। आप सिंपली यहाँ पर ब्रेकअवे गैप को देखने की प्रैक्टिस डालो। ब्रेकअवे गैप कैसे आपको चार्ट में देखने की प्रैक्टिस आपको आंखें ट्रेन करनी है अपनी। तो ब्रेकअवे गैप यहाँ पे जैसे हमारा स्पॉट हो जाता है, हम यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैंडल ने नीचे की तरफ मोमेंटम दिया है। सेम अगर आप यहाँ पे सोचोगे ये भी हमारा एक ब्रेकअवे गैप है यहाँ पे नीचे की तरफ, देन इट इज़ नॉट अ ब्रेकअवे गैप, बिकॉज यहाँ पे कैंडल ने बहुत बड़ी रिजेक्शन दे दी है, प्लस इसने बॉडी क्लोजिंग नहीं करी है इस कैंडल के लो पे। लेकिन हमारा यहाँ पर ये जो कैंडल है यहाँ पर, ये हमारी एक ब्रेकअवे गैप इसको बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग दी गई है इसने ऊपर साइड की, और ये हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो ये हमारा एक बाइंग ब्रेकअवे गैप था, बाइंग ब्रेकअवे गैप था। बट अगेन ये यहाँ पर फेल क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने फिर से वही चीज़ें कही हैं, ट्रेंड के साथ अगर आप कोई चीज़ देखोगे तो हमेशा आपको फॉलो करती हुई दिखेगी। ट्रेंड के अगेंस्ट कुछ भी देखोगे, चाहे वो हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला ही सेटअप क्यों ना हो, आपको वो फेल होता हुआ दिखेगा। तो सेम वही केस यहाँ पर भी हुआ। ब्रेकअवे गैप बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफईजी यहाँ पर फेल हुआ फॉर अ रीजन, क्योंकि ये हमारा ट्रेंड के साथ नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम फिर से यहाँ पे ब्रेकअवे गैप को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टिल एक, आप इसको देख सकते हो, ये हमारा ब्रेकअवे गैप इसको आप बोल सकते हो, बहुत ही छोटा सा ब्रेकअवे गैप है, बट स्टिल इट कैन बी कॉल्ड अ ब्रेकअवे गैप, अ वैलिड ब्रेकअवे गैप। तो ये हमारा एक अच्छा वैलिड ब्रेकअवे गैप है, और इसकी विक जो नीचे की है ज्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ऊपर साइड से विक जितनी बड़ी आ रही है हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर साइड से अगर विक बड़ी आ रही है इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर यहाँ पर डिपिक्ट हो रहा है। प्राइस ने इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग करी है, छोटी सी विक दी है नीचे की तरफ, यानी ज्यादा बाइंग प्रेशर नहीं आ रहा है, सेलिंग प्रेशर इनफैक्ट ज्यादा है, और प्राइस ने रेड कैंडल या फिर ब्लैक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई, ये हमारा ब्रेकअवे गैप क्वालिफाई करता है। अब इसी सेम तरीके से हम यहाँ पर बुलिश ब्रेकअवे गैप को भी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। बुलिश ब्रेकअवे गैप में आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हमारा एक बुलिश ब्रेकअवे गैप बना हुआ है, जो कि यहाँ पर अच्छे से काम करता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। प्राइस यहाँ पर ब्रेकअवे गैप्स को जल्दी नहीं तोड़ पाता है, इसका रीजन सिंपली यही होता है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाते हैं स्मार्ट मनी की। अगर प्राइस में ब्रेकअवे गैप बन रहा है तो उसको आप एक तरह से समझ सकते हो कि स्मार्ट मनी एग्रेसिवली यहाँ पर बाइंग करना चाहती है, और जैसे ही प्राइस हमारे यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग होगी तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, और प्राइस दोबारा वापस आएगा, इसको टैप करेगा और यहाँ से वापस ऊपर निकल जाएगा। तो सेम यही हमारा क्राइटेरिया होता है, जो आपको ब्रेकअवे गैप का हर जगह आपको फॉलो होता हुआ दिखेगा। प्राइस दोबारा यहाँ पर आया इसको टैप करने, और यहाँ से प्राइस ने एक बहुत ही बढ़िया सा वो अपवर्ड मोमेंटम दे दिया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारा ब्रेकअवे गैप, इसको ये आपको ब्रेकअवे गैप शायद लग रहा होगा, बट ये हमारा ब्रेकअवे गैप नहीं है। इसका रीजन आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने ऊपर तरफ से बॉडी क्लोजिंग नहीं करी है, प्लस यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल नहीं है। अगर ये ग्रीन कैंडल होती, स्ट्रॉन्ग बाइंग ग्रीन कैंडल होती, तो ये हमारा ब्रेकअवे गैप होता। इसके अलावा हमारा एक और एफईजी यहाँ पर बना था, शायद आपको ये लग रहा हो कि ये हमारा ब्रेकअवे गैप हो सकता है, बट ये भी हमारा ब्रेकअवे गैप नहीं है, क्योंकि जो तीसरी कैंडल है उसने इसके हाई को तोड़ा ही नहीं। तो इसलिए, और प्लस ये हमारी रेड कैंडल भी है, तो इसलिए हमारा ब्रेकअवे गैप नहीं है। ये आप सिंपली देख सकते हो, मार्केट यहाँ पे एक्सट्रीमली बाइंग ट्रेंड में थी, और जहाँ पे हमारे प्राइस में ये ब्रेकअवे गैप, इसको हम बोल सकते हैं बहुत ही बढ़िया ब्रेकअवे गैप था, और ये भी हमारा एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकअवे गैप है। और सिमिलरली ये हमारा ब्रेकअवे गैप उतना अच्छा नहीं होगा, इसका रीजन आप जानते हो कि यहाँ पे विक ऊपर साइड से बड़ी बन चुकी है। डेफिनेटली इसने यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग करी है, बट विक बहुत ऊपर तरफ से बड़ी बनी है, तो इसको हम ब्रेकअवे गैप नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है सही ब्रेकअवे गैप को फाइंड आउट करने का, ये हमारा क्राइटेरिया होता है एक सही स्ट्रॉन्ग एफईजी को फाइंड करने का। यहाँ पर हमारा डेफिनेटली एक बेरिश ब्रेकअवे गैप बना था, ये हमारा फेल हो गया, क्योंकि यहाँ से प्राइस को एक अपवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट होना था। अब जैसे ही प्राइस हमारा यहाँ पर एक अपवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पे ये ब्रेकअवे गैप हमारा दोबारा से रीटेस्ट हुआ, कितना बढ़िया यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ प्राइस आया, इस ब्रेकअवे गैप को रीटेस्ट करता है, यहाँ से ऊपर उसको बढ़िया, बहुत ही बढ़िया काम करता हुआ आप उसको देख सकते हो। उसके बाद सवाल आता है ये ब्रेकअवे गैप हमारा क्यों नहीं काम किया, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो सारे यहाँ पर डाल दिए गए होंगे, और एक बार में इस वाले लेवल से सारे लेवल्स यहाँ पे लेने के बाद प्राइस ने यहाँ पर एक अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो ध्यान रहे दोस्तों, ब्रेकअवे गैप हमारी एक ऐसी चमत्कारी चीज है जिसको आप ट्रेंड के साथ अगर आप सही देखते हो, देन इट इज नेवर गोइंग टू डिसअपॉइंट यू। उसके बाद हमारा दूसरा टाइप का एफईजी आता है, जिसको हम बोलते हैं गैप एंड वॉल्यूम इंबैलेंस। गैप एंड वॉल्यूम बैलेंस ये एक ऐसा प्राइस का एरिया होता है जहां पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई होती है, और प्राइस बाद में वापस आ सकता है इस गैप को फिल करने के लिए, और ये आर नॉट अ वेरी इफेक्टिव पीओआई। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मैंने खुद देखा है चार्ट में कि जो गैप इंबैलेंस होते हैं
और जो वॉल्यूम बैलेंस होते हैं ये उतने अच्छे टाइप के एफईजीज नहीं होते हैं। मार्केट जनरली इनको एक दो प्रोबेबिलिटी वाली बात हो सकती है कि 10 में से एक दो बार इनको काम करता हुआ दिख जाए, बट ट्रस्ट मी मैंने बहुत कोशिश कर ली इनको देखने की, ये चार्ट में काम नहीं करते हैं। मेरा काम था यहाँ पे इनको बताना, मैंने आपको बता दिया गैप बैलेंस क्या होता है, मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूंगा कैसे देखते हैं इसको। तो जैसे कि आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो, यहाँ पर हमारा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं है, कोई भी विक नहीं है प्राइस की, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा गैप इम्बैलेंस। अब देखो गैप इम्बैलेंस उस एरिया को बोलते हैं जहां पर कोई भी विक नहीं होती है, लेकिन एक ऐसा एरिया जहां पे थोड़ी बहुत विक आ जाती है उस एरिया को हम बोल देते हैं वॉल्यूम बैलेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चार्ट को इसको रिप्ले करूं तो आप सिंपली देख सकते हो ये हमारा एक ऐसा एरिया है जहां पर थोड़ा बहुत, ये जो एरिया है जहां जब मैं इसकी विक को ले लेता हूं तब मैं बोलूंगा ये वॉल्यूम बैलेंस है, और जब मैं इस विक को नहीं लेता हूं तो ये हमारा सिर्फ एक गैप बैलेंस है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम बैलेंस ही हमेशा लो, एक ही बात है, लेकिन ये कभी काम नहीं करता दिखेगा। जैसे कि आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पे इसने कोई भी काम नहीं किया अपना यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस DXY के चार्ट में अक्सर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारा गैप बैलेंस या वॉल्यूम बैलेंस बनता मिलेगा, लेकिन कभी भी प्राइस इसको फॉलो नहीं करता है। एक दो बार भले आपको देखने को मिल जाए फॉलो करता हुआ दिख जाए, बट ट्रस्ट मी ये आपको ज्यादा मोस्टली ऑफ द टाइम आपको ये फेल होता हुआ ही दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे गैप बैलेंस और वॉल्यूम बैलेंस के ऊपर मैं कोई स्पेशल टेंशन नहीं देना चाहता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इसके अलावा हम लोग इससे बेहतर चीज समझते हैं जो कि हमारा इनवर्स एफईजी। इनवर्स एफईजी हमारा सिंपली एक फेल्ड एफईजी को ही हम लोग बोलते हैं इनवर्स एफईजी। अगर इनवर्स एफईजी, जब कोई एफईजी हमारा फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हमारा बेरिश एफईजी यहाँ पे फेल हो चुका, तब इसको हम बोल देंगे बुलिश आई एफईजी, यानी कि प्राइस दोबारा इस पे आएगा, टैप करके यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। सेम जब हमारा कोई ऐसा प्राइस लेवल जो कि हमारा बुलिश एफईजी था ये हमारा टूट चुका है, तो अब ये हमारा बन चुका है बेरिश आईएफईजी। हेजिंग में आपको याद है जब मैंने आपसे बताया था कि हेजिंग होती है प्राइस में, उसमें क्या होता है स्मार्ट मनी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइंग की हेजिंग की बात करूं तो प्राइस पहले नीचे जाता है, उसके बाद हमारा प्राइस यहाँ पे मैसिवली ऊपर जाना शुरू करता है। तो ऐसा आप अक्सर देखोगे जब भी प्राइस हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, प्राइस यहाँ पे हेजिंग करता है नीचे की तरफ, स्मार्ट मनी जब नीचे की तरफ हेजिंग करती है तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारी एक एफईजी बनती है। फिर प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद, कोई ना कोई लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे प्राइस को ऊपर तरफ शिफ्ट करती है, और यही इन्वर्स एफईजी, यही एफईजी को लोग तोड़ करके एज अ इन्वर्स एफईजी इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर निकल जाते हैं। ऐसा अक्सर आप मार्केट में देखोगे, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सारे आईसीटी ट्रेडर्स जितने मेरे मेंटर्स हैं उनको मैंने देखा है आईएफईजी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लेते हैं वो लोग, और ये बहुत बढ़िया काम करता भी है जब आप एक सही हेजिंग में इसको देखते हो। हर जगह आपका इन्वर्स एफईजी काम नहीं करेगा, आपको एक सही हेजिंग में ही देखना जरूरी है आपका इन्वर्स एफईजी। उसके बाद चलते हैं हम सीधे चार्ट में, यहाँ पर देखते हैं हमारा एक सही इन्वर्स एफईजी आपको किधर देखने को मिल सकता है। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव सेलिंग आई है, और यहाँ पे प्राइस ने थोड़ी बहुत लिक्विडिटी ले ली है, और उसके बाद से हमारा बाइंग ट्रेंड की शुरुआत आ चुकी है। तो जैसे ही प्राइस में यहाँ पर हमारा जो बेरिश एफईजी था इसको तोड़ा, इसको तोड़ने के बाद प्राइस आता है इसी एफईजी पे सपोर्ट लेता है यहाँ पर लेटर ऑन, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस एफईजी प्राइस शूट्स अप अगेन एंड अप टू दिस लेवल्स। ओके, तो यहाँ पे प्राइस दोबारा से यहाँ पे शूट कर देता है। अब यहाँ पर हमारा ब्रेकअवे गैप भी था, यहाँ पर अगर सिंपली देखो तो ये हमारा एक ब्रेकअवे गैप भी था, और ब्रेकअवे गैप के साथ हमारा एक इन्वर्स एफईजी यहाँ पे कंबाइन हो चुका है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एंट्री देता है। प्राइस ने यहाँ पर एक मैनिपुलेशन करा बाई साइड का, उसके बाद स्ट्रांगली यहाँ पे प्राइस को नीचे की तरफ फेंक दिया। अब क्या होता है, प्राइस जैसे बाइंग पे गया, यहाँ पे इसने इन्वर्स एफईजी बनाई, सॉरी ये एफईजी बनाई, यहाँ पर प्राइस ने एक सिंपली एफईजी बनाई। तो टेक्निकली इस एफईजी को प्राइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्राइस को आना चाहिए, इस पर टैप करके ऊपर जाना चाहिए, बट प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने इस एफईजी को तोड़ दिया, और जैसे प्राइस ने इस एफईजी को तोड़ दिया ये हमारा बन गया इन्वर्स एफईजी, और इस इन्वर्स एफईजी के साथ हमारा ये एफईजी कंबाइन हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारा प्राइस इसको टैप करके नीचे जा सकता है। तो लेट्स सी, और शायद वैसा ही हमारा प्राइस में कुछ हुआ भी लेटर ऑन। प्राइस हमारा सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स एफईजी दोबारा टैप करने आया, और टैप करने के बाद यहाँ से हमारा एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से प्राइस हमारा नीचे जाना शुरू कर दिया। ये वही सेम एग्जांपल है जो हम लोग काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं, और इसको लेने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको एक ये दिखा सकूँ कि हाँ एक ही जगह में आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है मैं आगे कहीं जाऊँ या मैं पीछे कहीं जा करके आपको नए नए चार्ट सिखाऊँ या फिर नए नए चेरी पिकिंग करूँ एग्जाम्पल्स की। माई ओनली मोटिव इज़ कि मैं कोई भी चार्ट में किसी भी एक जगह पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बना के दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल होते हैं। तो प्लीज़ इसको डाउट मत करना कि एक ही जगह क्यों दिखा रहा हूँ, मैं हर जगह भी दिखा सकता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फिर से हमें एक ऐसी हेजिंग ढूंढनी है जहाँ पर प्राइस स्मार्ट मनी ने बहुत ही स्ट्रांगली प्राइस को मैनिपुलेट किया, उसके बाद प्राइस हमारा ऊपर गया हो। तो इसी तरह से हमारा एक एग्जांपल आपको ये देखने को मिल सकता है, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने स्ट्रांगली प्राइस को मैनिपुलेट करा, उसके बाद से प्राइस हमारा ऊपर गया, और ठीक यहाँ पर आपको एक एफईजी देखने को मिल रही है जो कि हमारी फेल हो चुकी थी, और एज एन इन्वर्स एफईजी ये लेटर ऑन यहाँ पे रिविजिट हुई दोबारा से, और कितना बढ़िया इसने मोमेंटम ऊपर साइड का दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ आपको बढ़िया हेजिंग आप स्पॉट कर पाते हो, वहाँ वहाँ आप एक इन्वर्स एफईजी का फ़ायदा उठा सकते हो। अब इसे यहाँ पे इसने हेजिंग करी बाई साइड की, और नीचे तरफ मोमेंटम आ गया, लेकिन हमारा जो इन्वर्स एफईजी था वो रिविजिट होने नहीं आया, और शायद बाद में इसको प्राइस ने फेल भी कर दिया था।
ध्यान रहे जब हमारा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है तब ये अपना फेल हो सकता है, लेकिन अगर इसको आप सही तरीके से देख रहे हो देन इट इज़ नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू। अगर मैं और यहाँ पे एग्जांपल देखूँ इसके, तो मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ इसके। यहाँ पर भी हमारा एक इन्वर्स एफईजी बना, बट प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट करने नहीं आया बाद में। यहाँ तक प्राइस नहीं आया क्योंकि प्राइस के पास ऑलरेडी इतनी बड़ी एफईजी आ गई थी, तो प्राइस ने इसको लेके नीचे जाना ही समझदारी समझी उसने। इतना ऊपर आकर के प्राइस को मैनिपुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती, इसलिए प्राइस ने यहाँ पर सिंपली इस एफईजी से ही काम चला लिया। यहाँ पर एक और एग्जांपल मेरे को मिला है, काफ़ी अच्छा एग्जांपल आप सिंपली देख सकते हो। यहाँ पर प्राइस ने हमारी एक हेजिंग करी, यहाँ पर प्राइस ने हेज करा, यहाँ पर हेज करने के बाद प्राइस यहाँ से स्ट्रांगली ऊपर जाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जो भी हमारा एफईजी यहाँ पे मैनिपुलेट हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस एफईजी जो कि हमारा ब्रेकअवे गैप था, प्राइस ने इसको मैनिपुलेट करा और लेटर ऑन प्राइस केम एंड रिस्पेक्टेड दिस लेवल एंड अगेन शूटेड अप। यहाँ पे फिर से प्राइस ने शूट अप कर दिया और ऊपर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम इसने दे दिया। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हमको इन्वर्स एफईजी काम करता हुआ दिखा है। सेम अगर आप देखोगे यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हुई है। हमारा एक बाइंग की हेजिंग आई, इधर बाइंग की हेजिंग आई, फिर प्राइस ने हमारा नीचे तरफ शूट डाउन कर दिया। अब ये जो बाइंग की जो हेजिंग आई थी, इसमें हमारी एक एफईजी बनी थी बुलिश एफईजी, और इसको प्राइस ने जैसे ही तोड़ा अगेन प्राइस रिविजिटेड इट, और यहाँ पे प्राइस ने इससे एक रिजेक्शन लेना शुरू किया और एक लॉन्ग टर्म सेलिंग मोमेंटम आना हमारा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं रैंडमली आपको सारे एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, मैं कोई भी चेरी पिकिंग नहीं कर रहा हूँ, इट्स ऑल टोटल रैंडम, इट्स अ वेरी एल्गोरिदम जो कि यहाँ पे स्मार्ट मनी का बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। यहाँ पर भी हमें बाइंग हेजिंग आई, इस एफईजी पे प्राइस ने आया, सपोर्ट लिया और यहाँ से प्राइस हमारा नीचे जाना शुरू कर दिया। आप सिंपली देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर नीचे जाना शुरू कर दिया। सो नाउ यू नो व्हाई मोस्ट ऑफ द आईसीटी ट्रेडर्स वाइडली यूज दिस इन्वर्स एफईजी। ये काफी अच्छा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, मैं भी इसको काफी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ डे टू डे ट्रेडिंग में, और उम्मीद करता हूँ आपको भी चीज अच्छी लगी होगी और आप भी आज यहाँ पर पूरा एफईजी का सिस्टम समझ में आ गया होगा आपको। और इसी तरीके से हम लोग आगे समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे क्या होते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।